गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10+2 में मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ डाउट्स क्लियर करेंगे आपके। जैसे क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चंस की मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूं, आप भी ध्यान से देखें कि सो दैट द एल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम that can be inscribed in the sphere of radius r is 4r/3। ये क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? यहां पे हमारे पास एक स्फीयर गिवन है आपको, ये एक स्फीयर गिवन है और इसमें हमने मैक्सिमम वॉल्यूम का एक कोण बनाना है स्फीयर के अंदर। यदि हम इसका कोण बनाएं, मान हम सपोज कर लेते हैं कि ये कोण है, ये कोण है, ठीक है। और इसका जो एल्टीट्यूड है, कोण का एल्टीट्यूड, वो हमेशा स्फीयर की रेडियस से पास करेगा। दिस से O और यहां से यहां तक का है R रेडियस। यदि आप इसको ज्वाइन करेंगे तो ये भी R है। ये R क्यों है? क्योंकि ये भी रेडियस स्फीयर का गिवन स्टेटमेंट में। और ये हम एक्सपोज कर लेते हैं, दिस इज X और ये कैपिटल R सपोज कर लेते हैं, कैपिटल R। देखो, हमें स्फीयर का रेडियस गिवन है, स्फीयर का रेडियस स्मॉल r है और स्फीयर का रेडियस दिस इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। और जो x है और जो कैपिटल R है ये वेरिएबल्स हैं। ये वेरिएबल इसलिए हैं कि हाइट होगी r प्लस x। तो यदि कोण का साइज आप छोटा बड़ा करेंगे तो x चेंज होगा, x चेंज होगा और रेडियस भी चेंज होगा। यहां पे r कांस्टेंट है और v हम वॉल्यूम ऑफ कोन मान लेते हैं, v वॉल्यूम है। तो हमें v को मैक्सिमम प्रूव करना है, टू प्रूव v इज मैक्सिमम व्हेन जो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो हाइट है, हाइट ऑफ द कोन इज 4r/3। when altitude 4r/3, ये प्रूव करना। हाइट यहां पे r प्लस x है, ये हाइट जो है कंप्लीट है r प्लस x। ये हम करके दिखाएंगे। तो अब बड़ा सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, तो बड़े इजी वे से कर सकते हैं आप। v का फार्मूला, v पे हमने सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है। v का फार्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर। r यहां कैपिटल R है, r स्क्वायर, और पाई r स्क्वायर h यहां r प्लस x। 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। तो r यहां कैपिटल R है, कोण का रेडियस, और हाइट जो है r प्लस x है। अब इसमें टू वेरिएबल्स हैं, एक तो कैपिटल R वेरिएबल है और एक स्मॉल x वेरिएबल है। स्मॉल r कांस्टेंट है क्योंकि ये स्फीयर का रेडियस है गिवन स्टेटमेंट में। स्फीयर में कोई चेंज नहीं आएगा, चेंज होगा तो कोण में चेंज होगा, कोण छोटा बड़ा हो सकता है, स्फीयर में कोई चेंज नहीं, इसलिए स्मॉल r इज कांस्टेंट। अब इसको हम यहाँ जो है कि छोटे वाले ट्रायंगल जी 90 डिग्री का है, तो इस ट्रायंगल के अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। यहां से x स्क्वायर आएगा प्लस कैपिटल R स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल r स्क्वायर। यहां से कैपिटल R स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी स्मॉल r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये यहां वैल्यू पुट करेंगे 1/3 पाई r स्क्वायर को अब लिखेंगे स्मॉल r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और ये r प्लस x। अब इसमें स्मॉल x वेरिएबल है, इधर v जो है वॉल्यूम जो है वो वन वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया स्मॉल x में। तो यहां आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, 1/3 पाई मल्टीप्लाई करेंगे r स्क्वायर इसके साथ r3, r स्क्वायर किसके साथ r स्क्वायर x, इसके साथ माइनस r x स्क्वायर, इसका माइनस x क्यूब।
याद है। अब इस पे हम जो है सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करेंगे, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमम। अब देखिए dv बाई डी आर, तो 1/3 पाई sin आर के रिस्पेक्ट में यानी एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स वेरिएबल आर तो कांस्टेंट है, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, जीरो हो जाएगा, इसी आर स्क्वायर, ये 2 आगे माइनस 2rx और ये 3x स्क्वायर, याद है। और आपको पता है कि हम फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो पुट करते हैं, यहां पुट कर दिया हमने, पुट कि फर्स्ट डेरिवेटिव dv बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, तो जीरो पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर माइनस 2rx 3x स्क्वायर इक्वल टू जीरो। क्योंकि इसको जीरो पुट करेंगे तो ये वाले क्वांटिटी जीरो में चली जाएगी। अब ये क्वाड्रेटिक है एक्स में, एक्स निकालना हमने यहां से, तो ये माइनस 3x स्क्वायर पहले लिख दिया, माइनस 2rx और प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो। -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर प्लस 2rx माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब आप इसको जो है फैक्टर करें, इसके फैक्टर्स इसमें ये आएंगे, देखो 3x स्क्वायर 3rx माइनस rx आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो। यहां 3x कॉमन, x प्लस आर और माइनस आर कॉमन, x प्लस आर इक्वल टू जीरो। अब x प्लस आर कॉमन ले लेंगे, x प्लस आर कॉमन ले लेंगे, 3x माइनस आर इक्वल टू जीरो। देखो आइदर फर्स्ट फैक्टर जीरो और सेकंड फैक्टर जीरो, या तो पहला फैक्टर जीरो होगा या सेकंड फैक्टर जीरो होगा। तो आप यहां इन फैक्टर्स को जीरो प्रूव करेंगे तो r की हमारे पास जो वैल्यू आएगी, r की वैल्यू, x की वैल्यू, सॉरी x की वैल्यू, एक तो माइनस आर आ जाएगी, x की वैल्यू माइनस आर, और इस फैक्टर को जीरो लिखोगे आप तो x की वैल्यू r/3 आ जाएगी। अब x की वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकती क्योंकि x लेंथ है और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। देखो आप, ये नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, इसको रिजेक्ट कर देंगे, ये वैल्यू रिजेक्ट कर देंगे। तो r की वैल्यू r/3 जो x की वैल्यू आएगी वो क्रिटिकल पॉइंट होगा हमारे पास। अब इसका हम सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालेंगे कि डी स्क्वेयर वी अपॉन डी एक्स स्क्वेयर 1/3 पाई एल टी, आर स्क्वेयर का 0, एक्स का 1 माइनस 2r, और ये आगे आएगा तो -6x, याद है। और अब इस डेरिवेटिव में x की वैल्यू पुट करेंगे, डी स्क्वेयर वी अपॉन डी एक्स स्क्वेयर एट x इक्वल टू r/3, तो क्या रिजल्ट आएगा, 1/3 पाई माइनस 2r और -6 इंटू r/3, ये कैंसिल कर -2r, तो ये -4r हो जाएगा, टोटल नेगेटिव आएगा, क्योंकि -2r और -2r -4r, माइनस प्लस की माइनस मल्टीप्लाई लेस देन 0। और आपको पता है कि सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव v का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेस देन 0 आ गया, तो हम कहेंगे यहां पे कि v इज मैक्सिमम when x इक्वल टू r/3। तो यहां पे फिर एल्टीट्यूड क्या बनेगा, देयरफॉर, या फिर एल्टीट्यूड है वहां r+x, तो r+x r/3, तो एलसीएम लोगे तो 4r/3 आ, ये करना है। ये हमारा पैटर्न रहेगा जो आप देख रहे हैं, ये इसमें फाइंड आउट करना था क्वेश्चन नंबर 15 में। अब मैं 16 की बात करता हूं। 16 क्वेश्चन देखिए, लेट f बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन ए बी पे डिफाइंड है सच दैट f' ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू ए बी। तो हमारे पास ये फंक्शन क्लोज इंटरवल में डिफाइंड भी है और डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है इसका, ये स्टेटमेंट में गिवन है। तो देन प्रूव दैट f इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन ए बी।
हमने प्रूव करना कि इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो यहां पे आपको इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए क्या है। तो सॉल्यूशन में आप ये लेंगे, सॉल्यूशन में हम ये सपोज कर लेते हैं लेट x1 x2 बिलोंग टू ए बी। x1 x2 हमने ए बी से बिलोंग कर ली एंड x1 है, x1 लेस देन x2, ये ले लिया। तो यहां पे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप देख सकेंगे कि f डैश x एग्जिस्ट ऑन दिस इंटरवल। तो f डैश x इस इंटरवल में एग्जिस्ट करता है, तो हेंस f डैश x एग्जिस्ट ऑन x1, x2। क्यों? क्योंकि x1 x2 तो इसके अंदर ही बिलोंग करता है a और b में, तो ये x1 x2 का जो इंटरवल बनेगा वो इसका सबसेट होगा, क्योंकि बिकॉज x1 x2 इज सबसेट ऑफ ए बी, इसका इंटरवल का सबसेट होगा। और जो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है, डिफरेंशिएबल होता है, वो कॉन्टिन्यूअस भी होता है। तो देयरफॉर f डैश x इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल। ये आपको हमने सिखाया है कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल में, तो वो उस क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस भी होगा। क्योंकि ये थ्योरम होती है जो हमने कंटिन्यूटी में पढ़ी है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज, ये हमने पहले यूज भी किया है, और इससे ये आ जाएगा इसमें कॉन्टिन्यूअस है। तो हेंस f डैश x इज कंटिन्यूअस ऑन x1 x2। तो आप देख सकते हैं कि इस इंटरवल में ये डिफरेंशिएबल भी है, कॉन्टिन्यूअस भी है। तो बाय लाग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम बाय लाग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम there exist at least one point C belong to x1, x2 such that, तो ये था फार्मूला, ये था कि f डैश c इज इक्वल टू fx2 माइनस fx1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये f डैश c ग्रेटर देन 0 स्टेटमेंट में दिया हुआ है। यहां पे स्टेटमेंट में आप ध्यान दें कि f डैश x ग्रेटर देन 0, तो x a और b में कोई भी पॉइंट हो सकता है, प्रत्येक पॉइंट पर ग्रेटर देन 0 है, तो c भी उसके अंदर से एक पॉइंट है, इसलिए क्या होगा, f डैश c ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहां से आ जाएगा रिजल्ट, देयरफॉर fx1 x2 माइनस fx1 अपॉन x2 माइनस x1 ग्रेटर देन 0, बिकॉज f डैश c ग्रेटर देन 0। और अब नीचे वाली क्वांटिटी पॉजिटिव हो गई। पॉजिटिव क्वांटिटी क्यों हो गई? क्योंकि x2 ग्रेटर x1 लेस है, तो x2 में से x1 माइनस करेंगे आप, तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, प्लस की क्वांटिटी आएगी। तो ये प्लस की क्वांटिटी ये 0 में चला जाएगा, ये 0 में चला जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा रिजल्ट fx2 माइनस fx1 ग्रेटर देन 0। और यहां से fx1 को साइड में लेके जाएंगे तो fx2 ग्रेटर देन fx1। और ये इंक्रीजिंग की डेफिनेशन होती है। डेफिनेशन क्या प्रूव कर दिया हमने, देखो ये लेके चले थे हम, यहां पे नीचे लिख देना, देखिए हम ये लेके चले थे कि x1 लेस देन x2, और हमने ये प्रूव कर दिया यहां पे कि fx1 लेस देन fx2। देखो fx2, तो x2 ग्रेटर है तो वैल्यू भी x2 पे ज्यादा है, और ये किसकी डेफिनेशन होती है, देयरफॉर f इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ये इंक्रीजिंग फंक्शन।
ये पीछे जहां आपको जहां डेरिवेटिव टेस्ट बताया हुआ है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का, इसका प्रूफ दिया हुआ है, आप वहां भी देख सकते हैं प्रूफ, वही प्रूफ है, इसमें कोई अलग नहीं है। अब मैं कुछ और भी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आपके साथ। हाँ जी, अब मैं क्वेश्चन नंबर लेता हूं 17 क्वेश्चन दे दिया, मिसलेनियस एक्सरसाइज 17 क्वेश्चन। स्टेटमेंट पढ़ता हूं कि सो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर। देखिए हमारे पास एक स्फीयर है, ये है, और इसका रेडियस कैपिटल आर है, कांस्टेंट है। स्फीयर जो है वो फिक्स है, कोई चेंज नहीं होता स्फीयर में, इसलिए कैपिटल आर कांस्टेंट है। और इसके अंदर हमने मैक्सिमम वॉल्यूम का एक सिलेंडर बनाना है। देखो मैक्सिमम वॉल्यूम का सिलेंडर बनाओगे आप, ये हम यहां सपोज ये कर लेते हैं। देखिए ये जो इसमें मेन चीज है जो आप यहां से यहां ज्वाइन करोगे, ये सेंटर जो है से पास करेगा, मिड पॉइंट होगा ये सेंटर, और ये कैपिटल आर है, ये भी कैपिटल आर है। सिलेंडर इसके अंदर बनाओ, स्फीयर के अंदर, इसकी ये प्रॉपर्टीज है कि आप इसको ज्वाइन करें या इसको ज्वाइन करें, दोनों कॉर्नर पॉइंट्स को, तो ये सेंटर से पास करेगा और दोनों साइड में कैपिटल आर रेडियस है, स्फीयर का रेडियस आप देख रहे हैं। हाइट में इसकी h सपोज कर लेता हूं और इसका रेडियस जो है वो r सपोज कर रहे हैं। और वॉल्यूम मैक्सिमम प्रूव करना है, v इज मैक्सिमम, तो हमें यहां पे टू प्रूव करना है, टू प्रूव v इज मैक्सिमम व्हेन a height of cylinder is 2r upon root 3। ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है। तो आप इसमें क्या करेंगे, देखिए यहां पे ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, ये बेस 2r हो जाएगा, ये भी कैपिटल 2r हो जाएगा, ये h हो जाएगा। ये वन वेरिएबल को अनदर वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए, और v को मैक्सिमम प्रूव करना है तो हम v को लेके चलेंगे। जो v का फार्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। इसमें कैपिटल आर जो है वो कांस्टेंट है, कैपिटल आर क्योंकि ये रेडियस ऑफ स्फीयर है, वो गिवन है हमें स्टेटमेंट में, दैट इज कांस्टेंट। स्मॉल आर, स्मॉल एच, v, दीज आर वेरिएबल्स, ये वेरिएबल है। अब देखिए r और h दोनों वेरिएबल है, r भी वेरिएबल है, h भी वेरिएबल है, इसको वन वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। तो वन वेरिएबल का रिलेशन यहां से निकालेंगे हम। देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये 2r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इक्वल टू 2 कैपिटल R स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब वो आपने देखना है कि भाई इसको हम h में बदलें, क्योंकि h की वैल्यू r में चाहिए मेरे को, तो h में बदले तो r की वैल्यू निकालने पड़ेगी यहाँ r स्क्वायर की, तो ये 4r स्क्वायर कैपिटल H स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर। तो h स्क्वायर राइट में माइनस का हो जाएगा, 4r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, और 4 से डिवाइड करेंगे तो 4r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर अपॉन। देखिए मैंने r स्क्वायर की वैल्यू क्यों निकाली, क्योंकि मुझे रिजल्ट h में चाहिए। तो यदि ऐसा पॉसिबल है, इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं r स्क्वायर की वैल्यू h में, और h में रिजल्ट चाहिए, तो वो इजी रहता हमारे लिए। यहाँ पाई
और आर स्क्वेयर की जगह लिखेंगे हम 4r² माइनस h² अपॉन 4 इंटू एच। ये लेंगे। अब इस h की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो v इक्वल टू पाई h के अंदर मल्टीप्लाई 4r² माइनस h³ अपॉन 4। अब ये v जो है वन वेरिएबल का हमारे पास जो है फंक्शन बनेगा और इस पे हम सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव टेस्ट जो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के लिए लगाते हैं हम यहां से डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू h करेंगे तो पाई से h का 1 तो 4r² और ये 3h²। यह है। अब हम पता है आपको कि हम फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करते होते हैं तो फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 पुट करने 0 आ जाएगा ये 4r² माइनस 3h² अपॉन 4 इक्वल टू 0। पाई 0 में चला जाएगा और ये 4 भी 0 में चला जाएगा तो यहां से 4r² 3h² इक्वल टू 0 और यहां से 3h² को राइट में लेके जाएंगे 3h² इक्वल टू आ जाएगा 4r² और 3 से डिवाइड करेंगे 3 से डिवाइड तो h² आ जाएगा हमारे पास h² 4r² अपॉन 3 और h स्क्वायर रूट में लोगे स्क्वायर रूट ऑफ 4r² अपॉन 3। 4 का स्क्वायर रूट 2 r² का स्क्वायर रूट r बाय रूट 3। ये h की वैल्यू आ जाएगी जो आप देख रहे हैं। क्लियर? कोई डाउट नहीं है। ये h की वैल्यू आ गई। ये क्रिटिकल पॉइंट्स आया हमारे पास। अब हम यहां से हम सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालें डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालें। इसको h के रेस्पेक्ट में हमने किया तो पाई से ये 0 हो जाएगा तो इसमें h नहीं है तो ये आगे आएगा -6 अपॉन 4 और आप h की वैल्यू ये पुट करते थे नेगेटिव आएगा d² अपॉन dh² और एट h इक्वल टू 2r अपॉन रूट 3 इज लेस देन 0। क्यों? h तो ये पॉजिटिव है तो ओवरऑल नेगेटिव रहेगा और नेगेटिव लेस देन 0 होता है तो हम कह देंगे कि v इज मैक्सिमम व्हेन h इक्वल टू 2r अपॉन रूट 3। ऐसे आपने निकाला। ये हमारा प्रोसेस इसमें रहेगा। थैंक यू वेरी मच।